हाय एवरीवन, मैं हूं अब्दुल्ला जलाल एंड वेलकम बैक टू रुखसाना फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स कोर्स का ये 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आफ्टर इफेक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल को स्टडी करेंगे जो कि है टाइमलाइन। टाइमलाइन एक ऐसा पार्ट है आफ्टर इफेक्ट का जिसको अगर आपने कंप्लीटली नहीं समझा या नहीं सीखा तो आप बहुत से चीजें मिस कर रहे हैं। टाइमलाइन को यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करते हैं, अपने लेयर्स को टाइमलाइन में यूज करके आप लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, आप उनको ड्यूरेशन दे सकते हैं और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टाइमलाइन के डिफरेंट सेक्शन को पढ़ेंगे कि टाइमलाइन में हमें क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास टाइम रूलर आ गया, वर्क एरिया आ गया, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ गए एंड लेयर्स पैनल भी आ गया। ठीक है, टाइमलाइन में हमारे पास डिफरेंट वर्क ऑफ एरिया आ जाते हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, लेयर्स पैनल, टाइम इंडिकेटर एंड ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। इस वीडियो में हम इन सब पार्ट्स को देखेंगे कि कैसे ये काम करते हैं, उनको यूज करके कैसे आप अपने कंपोजिशन को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेयर्स पैनल को बताता हूँ कि लेयर्स पैनल आफ्टर इफेक्ट में किधर लोकेटेड है और इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप आफ्टर इफेक्ट ओपन करेंगे और आप एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाएंगे, ठीक है, हम एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाते हैं और यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं टेस्ट 1। ठीक है, यहाँ से आप कॉम्पोजिशन की सेटिंग चेंज कर सकते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड कलर मैं व्हाइट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नजर आए। हम ओके करेंगे। ठीक है, आपके पास एक न्यू कॉम्पोजिशन बन गया। अब इसके नीचे ही आपके पास ये बॉटम पे टाइमलाइन होता है। ठीक है, टाइमलाइन के दो सेक्शन हमारे पास आ जाते हैं, एक है लेयर्स पैनल और एक आपके पास ये टाइम हो गया। ठीक है, अब लेयर्स पैनल है, यहाँ आप अपने सारे कॉम्पोजिशन के जो आइटम्स होते हैं इनको आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि ऑडियो फाइल हो गई, पिक्चर फाइल अगर आपके पास है, कोई वेक्टर फाइल है, तो उन सबको आप लेयर पैनल पे इंपोर्ट करके उनको आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ प्रोजेक्ट पैनल पर आएंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास कंपोजिशन एक ही है क्योंकि हमने एक ही बनाया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो आएगी इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आप अपनी मर्जी की कोई भी फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सपोज मैंने ये फाइल सेलेक्ट की है। ठीक है, मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया, या मेरे पास एक पिक्चर फाइल आ गई। ठीक है, मैं इसको ड्रैग करके, ये हमारे पास पिक्चर फाइल है, इसको हम ड्रैग करके अपने कॉम्पोजिशन के जो लेयर्स पैनल पे छोड़ देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लेयर्स पैनल में हमारे पास एक लेयर आ गई है जो कि पिक्चर के लिए हमने बनाई थी। ठीक है, और आपके जो कॉम्पोजिशन एरिया है यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपके जो पिक्चर है उसका एक प्रीव्यू शो कर रहा है आपको। ठीक है, यहाँ इसको आप मूव भी कर सकते हैं अपने कॉम्पोजिशन विंडो पर। ठीक है, और आप यहाँ से इसको सेपरेट भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? आप इस लेयर को लॉक कर सकते हैं या इसकी जो विजिबिलिटी है उसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम अनलॉक करते हैं यहाँ से। अब हमारे पास एक पिक्चर इंपोर्ट हो गया। अगर आपने कोई और फाइल बनाई है तो उसको भी आप यहाँ से इंपोर्ट करके उसको भी अपने लेयर्स पैनल पर ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट करके उसको मैं लेयर पैनल पे ऐड करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने लेयर्स पैनल पे 3 फाइल्स जो हैं वो ऐड किए हैं, 2 पिक्चर फाइल्स हैं और एक वेक्टर फाइल है। ठीक है, आप यहाँ वेक्टर फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और इस वेक्टर फाइल के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लेयर को आप लॉक भी कर सकते हैं। लॉक का क्या फायदा होता है कि आप जब मल्टीपल लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं और आप नहीं चाहते कि कोई रैंडम लेयर सेलेक्ट हो जाए तो आप उसे यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और सेम अगर आप एक पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो आप बाकी को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं ताकि आप सिर्फ उसी फाइल को एनिमेट या उसी फाइल को कस्टमाइज कर लें। ठीक है, यहाँ हमारे पास पेरेंट के भी ऑप्शन है। अगर आपने ग्रुप करना है या कनेक्टेड करना है या आपने किसी दो लेयर्स को लिंक करना है एक पेरेंट लेयर के साथ तो आप सिंपली यहाँ नेविगेट करेंगे और उस लेयर को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टाइम रूलर पे। अब टाइम रूलर जो एरिया वो कौन सा एरिया है? ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं 01, 02, 04, ये सारे आपके टाइम ड्यूरेशन शो कर रहा है। ठीक है, जो एस लिखा हुआ है ये बेसिकली सेकंड्स के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, अगर ये आप 02S देख रहे हैं तो मतलब 2 सेकंड्स है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये 2 सेकंड्स का है और ये वाला पॉइंट 4 सेकंड्स का है। ठीक है,
अगर आपने इसको जूम इन करना है और सारे सेकंड्स को देखना है तो आप यहाँ से इस पे क्लिक कर सकते हैं जूम इन पे, ठीक है। और ये आपको इंडिविजुअली हर सेकंड शो करेगा, ठीक है, जैसे कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास टाइम रूलर एरिया आ गया। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं इसको आप ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं इसको हम प्ले हेड बोलते हैं। अब प्ले हेड का क्या काम होता है? प्ले हेड का ये काम होता है कि आपको ये ड्यूरेशन, जितनी भी आपकी टाइम ड्यूरेशन है आपके कॉम्पोजिशन का, उसको इसको यूज करके आप उस पर स्क्रब कर सकते हैं, ठीक है। आप टाइम पर आगे जा सकते हैं इसको यूज करके, और या इसे पीछे कर सकते हैं अपने वीडियो को प्ले करने के लिए, ठीक है। आपके टाइम लाइन के ये वाला जो सेक्शन है, टॉप सेक्शन, यहाँ पे 5 डिफरेंट नंबर्स लिखे होंगे, जैसे कि 01, 02, 03। ये बेसिकली आपके जो कॉम्पोजिशन की जो ड्यूरेशन है उसको शो करता है, ठीक है। और इसके जो नंबर्स अभी मुझे शो हो रहे हैं वो सेकंड्स में शो हो रहे हैं, ठीक है। कैसे मुझे पता लगा कि सेकंड्स में शो हो रहे हैं? ये अगर आप देखें 01 S लिखा होगा, S का मतलब है सेकंड्स, ठीक है। तो अगर हम इस कॉम्पोजिशन के ड्यूरेशन को देखें तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ इस तरफ तो एंड में मुझे ये शो कर रहा है 22 सेकंड्स, ठीक है। तो इससे पता ये लगा कि मेरे जो कॉम्पोजिशन की ड्यूरेशन है वो 22 सेकंड्स की है, ठीक है। अगर आप इसकी ड्यूरेशन चेंज करनी है तो आप सिंपली यहाँ आए, अपने कॉम्पोजिशन जो आपको नेम शो कर रहा है यहाँ आप राइट क्लिक करें एंड कॉम्पोजिशन सेटिंग्स पे क्लिक करें, ठीक है। आपके पास ये विंडो शो होगा, यहाँ इसकी ड्यूरेशन इधर से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से 10 सेकंड्स की मैं इसकी ड्यूरेशन रखता हूँ, ठीक है, एंड देन ओके। अगर आप अभी देखें तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो 22 सेकंड से 10 सेकंड हो गया है, ठीक है। तो टाइम टेबल का ये फायदा होता है, ये आपको शो करता है कि आप अभी किस टाइम पर काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। आप लेयर सेक्शन पर आए, ठीक है, और आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करें और हर लेयर के पास एक एरो सा बना होगा, ठीक है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं और नीचे आप देखते हैं कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इसके साथ भी एरो है, इस पे भी अगर आप क्लिक करें आपके पास ड्रॉप डाउन में ये डिफरेंट ऑप्शंस शो होंगे, ठीक है। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है लेयर्स के, हर लेयर के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, ऑलमोस्ट ये सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आपके पास एंकर पॉइंट आ गया, पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी, ठीक है। ये वो प्रॉपर्टीज है जिनको आप टाइम के हिसाब से चेंज करें तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो एलिवेट होता है, ठीक है। इन प्रॉपर्टी को यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं या उसे एनिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को आप कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को भी चेंज करना है, लेट्स सपोज ये जो फाइल मैंने सेलेक्ट की है ये वाली पिक्चर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर है पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करे, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट में मूव करे। तो सबसे पहले मैंने अपने पिक्चर को लेफ्ट साइड पे रखा, ठीक है, अपने कॉम्पोजिशन के। फिर मैंने यहाँ से इस प्रॉपर्टी को एक्टिवेट करना है, ठीक है। आप इस प्रॉपर्टी के साथ ये स्टॉप वॉच का आइकन देखेंगे, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। आप अगर नोट करें तो इसका कलर ब्लू हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो एक्टिवेट हो गया। और साथ ही आप टाइम लाइन में एक की फ्रेम को देखेंगे, ये वाला डायमंड शेप का एक आइकन बना होगा, ये बेसिकली आपका की फ्रेम है, ठीक है। तब आप यहाँ टाइम टेबल पे किसी पॉइंट पे भी क्लिक करें, जैसे सपोज 3 सेकंड पे मैं क्लिक करता हूँ, और फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करके नेक्स्ट जो उसका पॉइंट है वहां आप उसे रखते हैं, ठीक है। सेम आपके पास नीचे एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। सो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। अब मैं वापस 0 सेकंड पर आता हूँ, ठीक है, एंड देन स्पेस बार प्रेस करके मैं इसे प्ले करता हूँ, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के, इस लेयर के मैंने पोजीशन जो प्रॉपर्टी है उसको एनिमेट किया है, ठीक है। सेम गोज फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। आपने अगर रोटेशन को भी यूज करना है तो उसको आप पहले एक्टिवेट करें, फिर की फ्रेम्स को रखें एंड देन यू रोटेट देम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि आपके पास ये जो प्ले हेड का ये है ब्लू लाइन, आप अक्सर किसी भी एरिया पे अगर आप क्लिक करें टाइम टेबल के तो आपके पास एक ब्लू लाइन ऑटोमेटिकली वहां आ जाती है। अब इसका काम क्या है?
जब भी आप टाइमलाइन किसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ब्लू लाइन शो होगा, ठीक है। ये इसका मतलब ये हो जाता है कि आप जब स्पेस आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, यहाँ से प्ले होगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने ब्लू लाइन यहाँ रखा था 2 सेकंड्स पर, और जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये 2 सेकंड से प्ले होता है, ठीक है। और अगर आप इसको स्क्रब करते हैं तो आपको एक प्रीव्यू मिलता है अपने वीडियो का, ठीक है। ये हमारा प्ले हेड, मैंने आपको प्ले हेड एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने वर्क एरिया पर, ठीक है। आपके टाइम लाइन पे ये जो आपके सेकंड्स शो हो रहे हैं, इसके नीचे अगर आप देखें ब्लू लाइन बना हुआ है, ठीक है, लाइट ग्रे का, और इसके एंड्स पर आपके पास ये ब्लू कलर की लाइंस बनी होंगी, ठीक है। अगर आप इनको ड्रैग करके सपोज 2 सेकंड्स पर रख देते हैं, ठीक है, और आप फिर इसको प्ले करते हैं स्टार्ट से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका टाइम लाइन है उसको हमने क्रॉप कर दी है सिर्फ 2 सेकंड्स पर, ठीक है। इसको यूज करके आप अपने टाइम लाइन का स्पेसिफिक पार्ट उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसको आप रिपीटेडली प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क एरिया का ये फायदा होता है कि आप अपने टाइम लाइन की जो ड्यूरेशन है उसके स्पेसिफिक पार्ट को सेपरेटली उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग द वर्क एरिया, ठीक है। आपने बस ये करना है कि आपने उसको ड्रैग करके उस ड्यूरेशन पे रख देना, सेकंड्स के नीचे रख देना जितनी आपको चाहिए, ठीक है। आपको ये याद रहना चाहिए कि आप जब इसको रेंडर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इस फाइल को, तो आपकी जो वीडियो की फाइल होगी वो उतनी होगी जितनी आपने इस वर्क एरिया को रखा होगा, ठीक है। सपोज मैंने 4 सेकंड तक रखा है इस वर्क एरिया को, तो जब मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट करूंगा तो वीडियो की जो ड्यूरेशन होगी वो 4 सेकंड की होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखें जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको अपनी जगह पे वापस रख दें, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही, आज की वीडियो में हमने टाइमलाइन को देखा और इसको स्टडी किया, इसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने देखे, जैसे कि लेयर्स पैनल हो गया, वर्क एरिया हमने देखा, प्ले हेड को हमने देखा, एंड टाइम टेबल को देखा। इनको यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट्स को कैसे एनिमेट करते हैं वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट एक लेयर के हमने प्रॉपर्टी जो कि पोजीशन था उसको हमने एनिमेट करके देखा। तो आज की वीडियो में यही, अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।